हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। तो सभी CSI नेट स्टूडेंट्स के लिए और बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है, नोटिफिकेशन है जो सभी को पता होना चाहिए। दैट इज, हमने बहुत सारी वीडियोस कवर की हैं जहां पर हमने मेंशन किया है कि CSI नेट और DBT जो है वो मर्ज हो सकते हैं। ये प्रपोजल था जो हमने इसकी पूरी वीडियोस कवर की हैं। एंड काफ़ी टाइम से जो CSI नेट की वेबसाइट है वहाँ पर भी जो CSI नेट का सिलेबस है उसमें कंबाइंड सिलेबस दिख रहा था CSI नेट एंड DBT का। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स को लेके। तो फाइनली वो सारी कन्फ्यूजन जो है सॉर्ट आउट कर दी गई हैं। एंड येस, फाइनली CSI नेट और DBT जो है वो मर्ज हो चुके हैं, अप्रूवल्स आ चुके हैं। सो अब आपको नया सिलेबस भी दिखने को मिलेगा एंड बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो इस नोटिफिकेशंस में आई हैं जो हम कंप्लीटली समझेंगे। बट उससे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली एग्जाम्स थे कैसे। तो अगर हम एग्जाम्स के बारे में बात करें तो CSI नेट को काफ़ी टाइम से CSI नेट का जो एग्ज़ाम है दिस इज फॉर द सब्जेक्ट, ये मेजरली फोकस करता था लाइफ साइंसेस के लिए। तो अगर मैं एक डिस्टिंग्विश चीज़ें बताऊं जो अलग अलग थी, तो CSI नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था अंडर द नेम ऑफ लाइफ साइंसेस एंड DBT वॉज कंडक्टेड अंडर द नेम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सिंस ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड था तो यहाँ पर टेक्निकल पोर्शन जो आता था वो थोड़ा सा ज़्यादा आता था एज कंपेयर टू लाइफ साइंसेस। तो यहाँ पर टेक्निकल पार्ट ज़्यादा आता था एज कंपेयर टू CSI नेट। यहाँ पर जो कंडक्टिंग बॉडी थी दैट वाज NTA एंड यहाँ पर जो कंडक्टेड बॉडी थी दैट वाज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर कंडक्टिंग बॉडी थी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पर जब रिजल्ट आता था इनिशियली जब यहाँ पर रिजल्ट आता था तो दैट वाज फॉर टू कैटेगरीज, JRF एंड LS। पहले जब रिजल्ट आता था तो JRF और LS कैटेगरी में आता था। बाद में जब चेंजेस हुए तो ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में रिजल्ट आने लग गया था। जबकि DBT में हमेशा से ही रिजल्ट जो है वो दो कैटेगरीज में आता है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो ये न्यू सिस्टम था जो अभी चल रहा है। पहले JRF और LS हुआ करता था और न्यू सिस्टम में कैटेगरी 1, 2 और 3 जो है वो लाई गई। कैटेगरी यहाँ पर जो DBT की कैटेगरी 1 थी वो JRF की तरह होती थी एंड कैटेगरी 2 में भी ये JRF ही ऑफर करते थे बट वो LS की तरह मिलती जुलती होती थी। तो ये जो था इनिशियल पैटर्न कि CSI नेट लाइफ साइंसेज में होता था, DBT फॉर बायोटेक्नोलॉजी, NTA कंडक्ट करता था वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनिशियली JRF LS थे, अब न्यू सिस्टम में कैटेगरी 1, 2, 3 आती हैं एंड DBT में कैटेगरी 1 और 2 ही हमेशा से आती थी। तो अब क्या किया गया है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें दिखाई गई हैं। सो अगर हम नोटिफिकेशन को देखें, सो दिस इज द नोटिफिकेशन जो आपको HRD की मिनिस्ट्री की साइट पर मिलेगा। ये नोटिफिकेशन HRD मिनिस्ट्री साइट पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉइंट CSI UGC DBT JRF नेट एग्जामिनेशन टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द December 2026 साइकिल। तो जो भी इम्प्लीमेंटेशंस होनी है वो दिसंबर साइकिल से होंगी, दैट इज जून 2026 की जो CSI नेट की साइकिल है उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो CSI नेट का एग्जाम होता है, क्योंकि वो दो साइकिल्स में होता था, जून एंड दिसंबर, एंड DBT सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल, 1 ईयर साइकिल फॉलो करता है जहां पर अप्रैल या मई में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। DBT की जो है 1 ईयर साइकिल है, वहीं पर जो नेट की साइकिल है दैट इज हाफ ईयरली साइकिल। दिस इज हाफ ईयरली साइकिल। तो जब मर्जर हो रहा है, फाइनली जो मर्जर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दिसंबर की साइकिल से इम्प्लीमेंट होगा। तो जून वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सॉर्टेड रहे, वही सिलेबस है, वही सब चीजें हैं, आपके लिए कोई चेंजेस नहीं है। जो नेक्स्ट साइकिल दिसंबर टारगेट करेंगे उनके लिए ये चेंजेस आने वाले हैं। तो प्रपोजल हैज बीन अप्रूव्ड, तो अप्रूव हो चुका है, मर्ज हो चुका है CSI नेट DBT बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन मैंने अभी बताया दिसंबर 2026 से होगा। तो जब प्रपोजल आया था तो
प्रपोजल सभी फैकल्टीज ने, सभी टीचर्स ने पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के पढ़ा था, और बहुत सारी कंफ्यूजन्स टीचर्स को भी थी एंड स्टूडेंट्स को भी थी। तो वो कंफ्यूजन्स इस नोटिफिकेशन में क्लियर आउट की गई हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमें ये थी कि सिंस CSIR नेट की अपनी खुद की सीट्स हैं और DBT की भी खुद की सीट्स हैं, तो अगर मर्जर हुआ तो नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएंगी। फर्स्ट पॉइंट जो डाउट था, रिडक्शन इन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। दूसरा जो अभी आपको बताया कि सिंस लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्निकल फील्ड, तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को लेके आओगे लाइफ साइंसेस के लिए तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा, लाइफ साइंसेस के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देगा। ये सेकेंड डाउट। थर्ड कि सिंस बायोटेक्नोलॉजी इज अ सेपरेट टेक्निकल फील्ड एंड लाइफ साइंसेस मोर ऑफ अ थियोरेटिकल फील्ड, तो इससे बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है। अब वो इसलिए है क्योंकि हम इंडियन उसमें बायोटेक्नोलॉजी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कम मानते हैं। लाइफ साइंसेस इज कवरिंग अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन। बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्ट कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी जो बैकग्राउंड है वो बहुत कम स्टूडेंट्स का है, लेकिन लाइफ साइंसेस बहुत स्टूडेंट्स का है। तो अगर आप लाइफ साइंसेस को लेके आओगे तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो इन्होंने इन सभी चीजों को केटर करते हुए मेंशन किया है कि नो इम्पैक्ट ऑन द नंबर ऑफ सीट्स, कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, जो सीट्स हैं वो वही रहेंगी, जस्ट एग्जाम मर्ज होगा। बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर डिजाइन, अब ऑब्वियसली बैलेंस करना पड़ेगा, टेक्निकल और थ्योरेटिकल पार्ट को बैलेंस करके ही क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाएंगे। एंड इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो कितना बैलेंस्ड है और क्या चीजें होंगी वो जब पहली बार क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम उस चीज पर ज्यादा बात कर सकते हैं। बिना क्वेश्चन पेपर देखे ऑब्वियसली दे हैव प्रपोज्ड इट कि हाँ क्वेश्चन पेपर बैलेंस्ड होगा, बट एक्चुअली कैसा आएगा वो हम दिसंबर में ही देख पाएंगे, उससे पहले तो हम कुछ गेस नहीं कर सकते। फेयर एंड इंक्लूसिव इवेल्युएशन, कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि लाइफ साइंसेस को ज्यादा कुछ मिल जाएगा या बायोटेक को कुछ मिल जाएगा, दोनों के लिए ही इक्वल प्रोपोर्शंस बनाए जाएंगे, जो ये सारी चीजें डिसाइडेड है। उसके बाद एक और चीज मेंशन की है कि जो रिजल्ट होगा, जैसे CSIR नेट का रिजल्ट आता है कैटेगरी 1, 2 और 3 में, मर्जर के बाद जो रिजल्ट है वो कैटेगरी 1 और 2 में 3 में ही आया करेगा। पहले DBT में 1 और 2 में आता था, नेट में 1, 2, 3 में आता है, तो फाइनली जब मर्जर होगा तो कैटेगरी 1, 2 और 3 में ही रिजल्ट आएगा। एंड उसके बाद हमें जो चीज ध्यान रखनी है, देखो बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए क्या होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है जो सबसे पहले लाइफ साइंसेज वाले स्टूडेंट है, यस लाइफ साइंसेज वाले स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल पार्ट बढ़ जाएगा, वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के केस में भी आपके लिए थ्योरी बढ़ जाएगी। सो इक्वल एंड इक्वल, अगर फायदे हैं तो दोनों तरफ है, नुकसान है तो वो भी दोनों तरफ है। सो जो भी चीजें होंगी वो हम और अच्छे से इवेल्युएट करेंगे। दिस इज जस्ट द नोटिफिकेशन फॉर द मर्जर। इसके बाद अभी ऑब्वियसली बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस होंगे। सिलेबस में शॉर्ट चेंजेस हैं और सिलेबस रिलीज हो जाएगा, और जो अवेलेबल भी है HRD मिनिस्ट्री की साइट पर, आप वहां से देख सकते हैं। तो सिलेबस तो श्योरली चेंज है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या एग्जाम पैटर्न चेंज करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूड होंगी और कौन कौन सी चीजें जो एक्सक्लूड होंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो पैटर्न है वो CSIR नेट वाला ही रहेगा, बट स्टिल टेक्निकल क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे जो कंपैरेटिवली पहले नहीं आते थे। एंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स आपके लिए तो DBT जो है वो अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाता था, तो आपके लिए CSIR नेट के पैटर्न को आपको अडॉप्ट करने की जरूरत है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों तरफ है, तो जैसे जैसे नोटिफिकेशंस आएंगे और चीजें डिस्कस करते रहेंगे, बट अभी के लिए आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट प्लीज सभी स्टूडेंट्स एक बार के लिए जो नया वाला सिलेबस है वो भी जरूर देख लीजिएगा। एंड जून 2026 के स्टूडेंट्स टेंशन नहीं लेनी है, जो आपका सिलेबस है 13 यूनिट्स वाला सिलेबस फॉलो कीजिए, अपनी तैयारी को जैसे चल रही है वैसे ही चलाए रखिए। एंड जो दिसंबर 2026 है उनको और जो चेंजेस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जून साइकिल के बाद ही पता चलेंगे। एंड जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे वो हम आपके साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।